गाइस, तो अगर आप लोगों ने चुना है इस ग्रुप को एंड माँ कालरात्रि के कार्ड को, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपकी रीडिंग क्या है यहाँ पर। तो देखो कैसे समझाऊँ, चलो बताती हूँ मैं आप लोगों को। मुझे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए चैनल हो रही हैं। देखो, ग्रुप नंबर 2, केवल ईश्वर में ही ऐसी ताकत होती है ना जो सब दुखों से छुटा सकता है हमें। ईश्वर, उसकी भक्ति ही ऐसी होती है। आज का दिन कल की गुजरी हुई बातों की याद में अगर आपने गुजार दिया तो आज का दिन भी वृथा ही चले जाएगा आपका। देखो भाई, आने वाला कल भी हमारे लिए अच्छा आए या ना आए, पर कल को, मेरे कहने का मतलब है अर्थात भविष्य को बनाने के लिए आज का दिन हमारे हाथ में है। ठीक है ना? तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको याद रखनी चाहिए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, तो आप सभी के लिए ये आया है निकल के कि आपको भक्ति करनी है, संतों के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है? समझ में आ रही है आपको बातें? मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ। आप लोगों के साथ यहाँ पे क्या है ना कि माँ कालरात्रि के कार्ड से आपके साथ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एनर्जी चल रही हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि कोई ब्लैक मैजिक भी आपके साथ है फॉर श्योर, क्योंकि जिस तरह से देवियाँ निकल के आई हैं, यहाँ पर बहुत सारी देवियाँ हैं एक्चुअली गाइस। माँ कालरात्रि के जस्ट नीचे माँ काली आई हैं, उसके बाद यहाँ पर आपके लिए मशानी माँ आई है, शमशान काली आई हैं, उसके बाद यहाँ पर धर्मा काली आई हैं। तो ये आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं। श्यामा काली आई है, माँ भद्र काली आई है, यहाँ पर बंगलामुखी आई हैं। तो यहाँ पे देवियाँ बहुत सारी हैं और उसके बाद महासदाशिव आए हैं। तो इट मीन्स बहुत बड़ी एंडिंग है आपके लाइफ में और उसके बाद कुछ न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े। धर्मा ऑफ काली का क्या मतलब है? तो सबसे पहले एक छोटी सी बात समझिएगा जीवन में कि धर्म जो है धारण करने की चीज़ है, इसलिए उस चीज़ को धारण कीजिए जिससे हमारी रक्षा हो सके। ठीक है? ये सबसे बड़ी चीज़ है। एक्चुअल में लोग धर्म को लेके जो विवाद करते हैं और अक्सर ग्रुप बना करके या फिर स्टेट में बट जाते हैं और उसको गलत सेंस में ले जाते हैं। जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म की रक्षा करना अच्छी बात है, लेकिन साथ में दूसरे धर्म की रिस्पेक्ट भी करना उतनी ही इम्पॉर्टेंट बात है जितनी कि आपके धर्म की अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करे तो आपको जैसे महसूस होता है ना, सेम वैसे ही सामने वाले व्यक्ति को भी महसूस होता है। तो इट मीन्स धर्मा काली का यहाँ से क्या सेंस मैं देख पा रही हूँ कि आपकी रीडिंग में कि आप लोग दूसरों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, यानी कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वेल विशर बनते हो लोगों के। ये मैं नेगेटिव साइड में आपका नहीं बता रही हूँ, मैं पॉजिटिव साइड बता रही हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो। आपका ये सबसे बड़ा सपना हो सकता है या फिर आप खुद से ही चाहते हो कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसा बड़ा काम करो, कुछ आप बड़ा लोगों के लिए करना चाहते हो और लोगों की हेल्प करना चाहते हो किसी भी तरह से। ओके, तो आप एक समाज सेवक भी हो सकते हैं या फिर भाई मैंने कुछ ज़्यादा वैसे शुद्ध हिंदी में व्यक्त कर दिया, समाज सेवक पब्लिक सर्वेंट आप बनना चाहते हो, पब्लिक के सर्वेंट। ओके, डोमिनेटिंग लोगों के सर्वेंट नहीं बनना चाहते आप। यह सबसे बड़ी चीज़ निकल के आई है। नाउ हमारी ना देखिए दो साइड होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये सब चीज़ें क्या है?
अभी आप नहीं समझ पा रहे होंगे, आपको लग रहा होगा ये सब क्या मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, 5 मिनट हो गए हैं रीडिंग सुनते सुनते, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत छोटी सी चीज़ से स्टार्ट करती हूँ, बताना शुरू करती हूँ आम शब्दों में, आप लोगों को बहुत सारी आपकी कहानी यहाँ पे व्यक्त हो जाएगी, पता चल जाएगा आपको। स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सकारात्मक शक्ति के साथ ना कभी कभार विनाशकारी शक्तियाँ भी हमारी ज़िंदगी में आती हैं। विनाशकारी शक्तियाँ, हाँ जी, नेगेटिविटी, स्पेल वगैरह इस तरह की चीज़ें भी लोग हमारे साथ करते हैं जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं ज़िंदगी के अंदर। समटाइम क्या होता है कि हमारे लाइफ में एंडिंग्स आ जाती हैं, वो एंडिंग्स इतनी तोड़ने वाली होती है कि हमें कभी कभार लगता है कि शायद मतलब हम ख़त्म हो चुके हैं, अंदर से पूरे ख़त्म, डेथ मोड पे चले जाते हैं, हम गिव अप कर देते हैं, हम उस टाइम पे बिल्कुल हम हाथ पैर छोड़ देते हैं, हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो वहीं से नाउ बिगिनिंग्स होती हैं शुरू। तो आपने काल रात्रि के कार्ड को इसीलिए शायद चूज़ किया है कि आपकी लाइफ में या तो कोई ब्यूटीफुल डियर आपके पर्सन चले गए हैं आपको छोड़ के, या तो फिर आपका कोई बॉयफ्रेंड था, या फिर हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक पर्सन जिसकी पूरी दुनिया आप थे, या फिर आपकी दुनिया वो थे, तो वो आपको छोड़ के जा चुके हैं, ये भी हो सकता है यहाँ पर। या कोई ऐसा परिवार में एक व्यक्ति जिसको आपने खोया और अब आपको बहुत मलाल रहता है उसके जाने का, ठीक है। तो बेसिकली ये ऊर्जा हमारी कब होती है, ये हमें सिखाने के लिए, लेसन्स देने के लिए आती हैं। हमने क्या सीखा, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम, ओ सॉरी मैंने कैमरा हिला दिया एक्चुअली, हमने क्या सीखा, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे साथ जो चीज़ें सिचुएशन चल रही है हमने उससे क्या सीखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम उसका आउटकम और हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उस सिचुएशन में, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। रिएक्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हम उस सिचुएशन में कैसे रिएक्शन दे रहे हैं। देखो, हर एक्शन की ना रिएक्शन होता है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप जो देते हो वही आपको मिलता है लाइफ के अंदर, ये आपने सुना होगा डेफिनेटली। तो वही चीज़ आपके साथ है। बहुत जल्दी आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। मैंने जो कहा कि सकारात्मक शक्ति के साथ विनाशकारक शक्ति भी आती है, उसका एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह से बताती हूँ, चलो बहुत इजीली आपको एक्सप्लोर कर देती हूँ। देखो, जब जब महान पुरुषों का आना होता है ना, क्योंकि हम अच्छाई के लिए सोच रहे हैं, लोगों के लिए, महान पुरुष हमेशा लोगों के लिए सोचते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उनकी सद्भावना उनके साथ होती है। पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक शक्ति जब भी संसार में आती है ना, तो उसके साथ से नेगेटिविटी एनर्जी, ऋणात्मक विनाशकारी शक्तियां भी आती हैं। देखिए, भगवान राम का एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। अब भगवान राम आए तो पता है कि दशरथ के यहाँ विनाशकारी प्रवृत्ति वाले दासी थी मंथरा, आपको पता ही होगा, ये कहानी सभी को पता है, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये आप ही की कहानी है, ध्यान से सुनिए इसको। तो मंथरा ने केकई को क्या कहा कि तू काहे को आनंदित हो रही है, काहे को मुदित हो रही है। प्रसन्न मन से जब महान पुरुष आते तो नेगेटिविटी भी सामने खड़ी हो जाती है। ठीक है, ऐसे द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का आना हुआ तो अत्याचारी कंस भी आ गया। इसी प्रकार से जब महान पुरुषों का आना होता है ना, तो नेगेटिविटी भी सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो कोई स्पेल, कोई ब्लैक मैजिक आपके साथ हो सकता है, डेफिनेटली श्योर। और सम टाइम कुछ नेगेटिविटी हमारे अंदर भी होती हैं, जो कि हमारे जैसे कि हमारे अपने फियर्स होते हैं। हम कभी कभार बहुत ऐसी चीज़ों को लेके जो बहुत छोटी सी होती है लेकिन हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उस चीज़ को हम लेके डरते हैं, फियर में चले जाते हैं। नॉट ब्लैक मैजिक, हमेशा ब्लैक मैजिक नहीं होता। और सम टाइम हम कभी कभार कुछ ऐसे कर्म भी कर देते हैं जिस वजह से यूनिवर्स हमें, मदर यूनिवर्स हमें पनिशमेंट देती है, या फिर हमें ऐसे ट्रिगर्स मिलते हैं, या फिर हमें ड्रीम्स के माध्यम से बहुत चीज़ें देखने को और सुनने को मिलती है ना, ये होता है। तो जब भी हमारे कई साइड होते हैं गाइस, एक नेगेटिव पॉजिटिव मैंने बोल ही दिया था, बट सोसाइटी में भी हमारे बहुत सारे रूल्स होते हैं। एक्चुअली सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है आपसे कि आप सोसाइटी की बातें माने तो ज़्यादा बेटर रहेगा, रूल एंड रेगुलेशंस का पालन करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लोग हमेशा ऐसे ही नज़रिए से देखना पसंद करते हैं, राइट, ये चीज़ रहती है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हर वक्त वो चीज़ सही नहीं रहती, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके लिए वो क्या चीज़
बेनिफिशियल है या फिर वो आपको इफ़ेक्ट दे रही है, वो आपको पता होता है बेटर तरीके से। तो हर चीज़ आपको नहीं फॉलो करनी होती, कहीं कहीं पे तो आपको खुद ही एक्शन लेना पड़ता है और बोलना भी पड़ जाता है कि भाई मैं भी इंसान हूँ, आप मेरे को समझने की कोशिश नहीं करें। और सोसाइटी सीधी सी बात है कि आप उसकी जितनी मानते रहोगे ना तो वो कहेगी वाह बहुत अच्छा बच्चा है, ये तो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा लड़का है, अच्छे लोग हैं, इस तरह से मतलब आपके ईगो को बूस्ट करने का काम करते रहते हैं। ठीक है, तो एक छोटा हल्का सा ईगो हमारे अंदर हम मेंटेन करके रखते ही हैं कि सोसाइटी को बुरा ना लगे, तो दैट्स वाई हम वो सब चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं जो सोसाइटी को अच्छा लगता है। बट यहाँ पे माँ का कार्ड ये बताता है कि आपका एक साइड और भी है, क्योंकि माँ का भी एक साइड और था। एक साइड माँ जो कि डेविलिश तरह का दिखा रखा है माँ का, और दूसरी साइड माँ फूलों की मालाओं में है। तो वो क्या दिखा रहे हैं, तो वो ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने लिए भी हम अगर इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, हम अपने लिए डिपेंड ना होकर हम दूसरों पे इंडिपेंड हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते और वो चीज़ हमारे अंदर रह जाए। तो आपको भी इंडिपेंडेंट नेचर के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। आप देखिए कि आपके लिए क्या चीज़ें सही हैं, जो चीज़ सही है उसके साथ आगे बढ़िए, जो गलत है सो गलत है। ठीक है, सही और गलत के अंदर आपको डिफरेंस करना आना ही चाहिए। ये माँ का सबसे बड़ा संकेत है। यहाँ पर आप एक ऐसे व्यक्ति है ना जो लोगों के लिए बहुत अच्छी सोच रखता है। आई थिंक आपने अगर गुस्से में किसी से बोल दिया ना तेरा ऐसा हो जाए, मतलब आपका श्राप में मतलब इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि आपका सैटर्न एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपका केतु दोनों एक साथ बैठता हो। तो जब ऐसी कंडीशन किसी की कुंडली में बन जाती है ना, तो भाई उन लोगों को बोला जाता है कि भाई उन लोगों से बहुत सोच समझ के बात करना। अगर आपने उनके साथ कुछ गलत कर दिया ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे साथ किसी ने गलत कर दिया और मेरा ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनता है, ऐसा मैं मतलब एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा मेरे साथ है नहीं, और अगर मैंने कुछ कह दिया कि भैया तुम्हारा ऐसा हो जाए, तो वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका प्लैनेट है जो इस तरह से बैठता है और इस तरह की सिचुएशन बनाता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर कट है यहाँ पर। तो हो सकता है आपके साथ ऐसा हो, मेरे साथ ऐसा नहीं है। तो यूनिवर्स को फिर गुस्सा आ जाता है, तो फिर यूनिवर्स फिर दंड देती है ऐसे लोगों को कि भाई मेरे बच्चे के साथ आपने इस तरह का सुलूक किया, इस वजह से वो अपना रौद्र रूप दिखाती है फिर। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपके साथ होती होगी और आपने खुद नोटिस किया होगा, आपके साथ ये हुआ होगा। कई दफ़ा लोग आपको बोल देते होंगे भाई ये तो बड़ी काली जुबान है और इस तरह का व्यक्ति है, इससे थोड़ा बच के रहो तो ज़्यादा सही रहेगा और जो लोग नहीं जानते ना, इस साइड को आप हाइड करके रखते हो, ये भी साइड आपके अंदर है। और जो लोग नहीं जानते वो अनजाने में भूल कर बैठते हैं और फिर भुगतते होंगे बहुत अच्छे से तगड़े लेवल पे। तो ये भी मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए। मुझे बताना किसकी रीडिंग है, क्योंकि मैं खुद एक्साइटेड हूँ और मतलब मैं खुद भी सस्पेंस में थी पहले जब मैंने आपके कार्ड्स देखे यहाँ पर, इंट्यूशंस मुझे आई, वो इस तरह के मैसेज थे माँ के, तो मुझे बहुत अच्छा लगा बट आपको एक सलाह और भी यहाँ पे दी जाती है कि मतलब सलाह कि नहीं बोलूँगी मैं, ये सीधा स्पष्ट मैसेज है आपके मदर यूनिवर्स की तरफ से, आपकी माँ काली की तरफ से, कि आपको ना इस चीज़ पे थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ा सा ब्रेक लगा के रखना पड़ेगा। हर जगह आप ये नहीं कर सकते। सम टाइम क्या होता है ना, अब आप बोलोगे यार हम इतना सेक्रीफाइस करते हैं, फेस करा है हमने बहुत चीज़ें ज़िंदगी के अंदर और बहुत दुख रहे हैं, एंडिंग्स देखी हैं, इतनी बुरी बुरी एंडिंग्स देखी हैं, आपको क्या पता दी। ऐसी मोमेंट था लाइफ का जहाँ पे हमें कुछ मिला नहीं और उस टाइम पे हमने ये बोला, क्योंकि लोगों ने हमें तंग कर दिया। इस वजह से इसकी ना कॉन्सिक्वेंस आपको देखने को मिलेंगे। आपको भी ऐसा होगा कि आपको भी शक्ति का रौद्र रूप देखने को मिलेगा, पर वहाँ पर आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर आपकी ईगो साइड ओपन अप हो गई है ना, तो यहाँ पे माँ का कहना है कि इसको आप अपनी ईगो को बूस्ट मत करो कि जो मैं कह देती हूँ या कह देता हूँ वो हो जाता है। ये कभी कभार ईगो का रूप भी ले लेता है। तो वहाँ पर हमारी जो भैरवी योगिनी है ना, वो कह रही है कि आपके अंदर वो योगिनी आ चुकी है, तो वो बहुत ही भयंकर रूप लेती है। जब वो आती दिखती है तो बेसिकली लोग डर जाते हैं। ठीक है, तो
आपको भी ड्रीम्स के माध्यम से ये चीज़ें दिखाई दे और आपको डर लगे तो आपको डरना नहीं है, अपने डर पे काम करना है, क्षमा याचना कर लेनी है माँ से। अगर आपका ईगो बूस्ट हो गया है, आपने ऐसे कोई इस तरह से अगर आपने कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। पहली चीज़, आपके पास डिवाइन की बहुत प्रीशियस गिफ्ट है जिसको आपको संभाल के रखने की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि शमशाना का यहाँ पे कार्ड एक बात और भी बोल रहा है कि लाइफ में ऐसी एंडिंग हुई है जिसको देख के आपको ऐसा अच्छा नहीं लगा कि ये हैप्पी एंडिंग तो नहीं थी। तो उसी के बाद, इस एंडिंग के बाद आपकी एक नई स्टार्ट है, आप एक आगे ही बढ़ते जाओगे। अब ये वक्त है आगे बढ़ने का, सीधा, ना कि पीछे आने का। तो समटाइम ये आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है, तो इसको आपको बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये जो योगिनी आपके अंदर प्रकट हुई है वो बहुत सारी चीज़ें बता रही है। अगर आपके साथ कोई ब्लैक मैजिक की किसी तरह की ऐसी चीज़ें हैं, नकारात्मक बाधा है, तो इसके जो उपाय हैं वो आपको करने की ज़रूरत है। बट ये माँ मशानी की ऊर्जा है। अगर आपको ऐसा स्केलेटन दिखाई दे रहा है, इस तरह की चीज़ें, तो आपको एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि आपको ये समझना है कि आप अपने इंडिपेंडेंस से, अपने विल से काम लें, डरे नहीं, घबराए नहीं। और अगर कोई प्रेत बाधा इस तरह की चीज़ें हैं तो प्लीज़ कंसल्ट करें, कांटेक्ट करें ऐसे लोगों से जो आपके ऊपर से ये चीज़ हटा सकें। और बट यहाँ पर मैं सीधा बोलूँ तो माँ अपने आप ही काट के ले जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा मिरेकल हो रहा है आपके लिए वैसे, क्योंकि जब शक्ति खुद आ जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने आप ही उस चीज़ को लेके चले जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी विपदा आपके सिर पे से हटते हुए दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। तो अपनी शक्ति का ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे करना। ये आपकी फैमिली से ही था, जो संकट था ये फैमिली से था, या फिर बाहर से, तो आई एम सॉरी टू से, बट बाहर से नहीं दिखाई दे रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने जहाँ पे मैरिज की, शादी की, वहाँ पर हो सकता है, ठीक है, वहाँ से आया हो। या ये भी बोल सकती हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि थर्ड कंडीशन ये निकल के आ रही है कि आपका अगर कोई रिलेशनशिप था, थर्ड पर्सन अगर वहाँ एंटर हुआ है तो उसने इस तरह की ईविल एक्टिविटीज़ की होंगी, ठीक है। या फिर कोई नहीं चाहता था कि आपकी शादी हो, फिर भी आपकी हो गई, लेकिन उसकी इंटेंशन अच्छी नहीं थी या नज़रें थोड़ी ख़राब थी, बोल सकती हूँ मैं। तो वो व्यक्ति ऐसा आपके लिए उसने किया हो, ये भी संभव है। बट मैं सिर्फ कंडीशन यहाँ पे बता रही हूँ, मुझे एक्चुअल में यहाँ पर इतना क्लैरिटी नहीं है कि ये कहाँ से किस तरह से आया है। बट यस, मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। बट आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होगा, क्योंकि आप लोगों की ऊर्जा है तो आपको पता होगा। नहीं पता है तो प्लीज़, अभी ये ट्रुथ आपके सामने निकल के आया है, ये भी एक सच्चाई है आपके सामने आई है निकल के, तो भाई समझने का प्रयास करें। बहुत बड़ा सत्य है, माँ खुद आपको आके बता सकती हैं स्वप्न के माध्यम से। हो सकता है कुछ और भी बहुत बड़ा ट्रुथ आपके सामने आ जाए। और ये 3 लोग हो सकते हैं, कोई 3 लोग दिखाई देते हैं मुझे, तो जिन्होंने आपके खिलाफ साजिश रची, षड्यंत्र रचा और इस तरह की ईविल एक्टिविटीज़ भी करवा दी, ईविल रिचुअल्स भी करवाए हैं। इवन ऐसे लोगों पे आप लोगों को थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रहेगा इन 7 डेज़ के अंदर, बिकॉज मैं देख रही हूँ ये ऊर्जा ही इस तरह की रहेगी आपकी। थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हो, कभी पॉजिटिव हो रहे हो, कभी आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा होगा, इस तरह की चीज़ें रहेंगी आपके साथ में। तो वो भी एक मेन रीज़न ये बनेगा, क्योंकि होता है ना, कभी सोसाइटी नहीं चाहती कि आप आगे बढ़ें, तो उस वजह से भी कुछ इस तरह की चीज़ें करा देती हैं। तो आपको इंडिपेंडेंटली फैसला लेना है अपने लिए, ओके, और ओपन माइंडेड होकर चलना है। आप लोग कभी कभार खुद को ही जज कर रहे हो, मैं देख रही हूँ यहाँ पे खुद को भी जज कर लेते हो कि यार लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं सबसे डिफरेंट हूँ, मेरे रूल्स, मेरे रेगुलेशन सबसे अलग हैं, सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, इट मीन्स मेरे अंदर कोई ख़राबी है। तो ना दूसरों को जज करो, ना अपने आप को जज करो, जो आपको करना है वो करो, ठीक है। तो माँ का सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि आपको जो करना है वो करो। आपका वेट लूज़ नहीं हो रहा तो वेट लूज़ करो। होता है ना कि लड़कियों को बोलते हैं लोग कि अरे कितनी मोटी हो रही है, अरे कितनी पतली हो रही है, अरे तू खाती नहीं है, अरे तेरे को खिलाते नहीं है परिवार वाले, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं यार। ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो तो लोग बोलते हैं कि अरे ज़्यादा ही मतलब पॉजिटिव में बड़े सीधे हैं, बड़ी सीधी है ना, इस तरह से लोग बोलते हैं, तो होता है। तो कभी कभार आप ज़्यादा मेस्कुलाइन साइड ओपन हो जाता है आपका, कभी कभार आपका ज़्यादा फेमिनाइन साइड ओपन हो जाता है। दोनों में ही बैलेंस बनाना ज़रूरी है आपको, ये नहीं चलेगा बाबा। सबसे बड़ी चीज़ तो ये बोली गई है यहाँ पर, माँ कालरात्रि और शमशान माँ काली भी यही बोल रही हैं आपको।
कोई भी संकट है, कोई भी इस तरह की चीज़ है, तो वो माँ अपने आप यहाँ पर काट के ले जा रही है। तो दिस इज़ अ वेरी बिगेस्ट हैप्पी एंडिंग। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी हैप्पी एंडिंग है आपके लिए, क्योंकि जिस तरह से आपके कार्ड निकल के आए हैं और साथ में आपके एंसेस्टर भी आए हैं, तो एंसेस्टर का आना सबसे बड़ी गुड न्यूज़ होता है। और कोई ऐसे व्यक्ति, आपके प्रियजन या फिर आप ही के लव्ड वन जिससे आप बहुत प्यार करते थे, वो भी आ सकते हैं, आपको मैसेज दे सकते हैं और जो भी वो कहना चाहते हैं अपनी तरफ से। तो समय की बात है क्या ना, कि जब जो है ना काल का चक्र घूमता है, तो यहाँ माँ काली की बात हो रही है। तो भाई कालों की काल महाकाली है, और जब वो अपना चक्रव्यूह रचती है ना, और जब अपना काल का चक्रव्यूह मतलब हार जाता है उनके सामने, तो काल को भी पलट देती हैं। कैसी कैसी विपदा भी हो ना भक्त के सिर पे, वो भी काट देती हैं। तो वही इतनी बड़ी बात हो रही है यहाँ पर आप सभी के लिए। तो प्लीज़ इस रीडिंग को जो है आप लोग ग्रेटिट्यूड पे कर दीजिएगा माँ काली का। यहाँ पर मशानी माँ भी यहाँ पे उपस्थित है आप लोगों के सामने। हो सकता है हरियाणा से हो या फिर गुड़गांव से हो आप लोग, ये भी हो सकता है। नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ऊर्जा है, शक्ति है, तो इसलिए मैंने बोला। एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है फाइनली आपकी लाइफ में, ये चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, मिरेकल्स हो रहे हैं। अभी तक आप सो नहीं पा रहे थे ना, तो देखिए हमारी 3 प्रकार की निद्रा होती है। एक होती है सुषुप्ता, जो आपकी बार बार जो है ना टूटती रहती है, आपको डरावने डरावने सपने दिखाई देते हैं, तो ये सब चीज़ें आपके साथ होंगी। फिर उसके बाद आती गाढ़ निद्रा, जिसको हम बोलते हैं ना भाई ऐसे सो गया जैसे घोड़े बेच के सो गए हो, है ना, बोलते ना लोग ऐसे ऐसे सो गया, ऐसे सो गई है जैसे घोड़े बेच के सो गए हो। फिर आती योग निद्रा। ये साधकों की, अगर आप खुद एक साधक हैं तो मुझे लग रहा है आपका जो रूट चक्र है ना, जिसको हम बोलते हैं एक होता है सोलर प्लेक्सस चक्र और एक होता है रूट चक्र, जिसको हम मूलाधार कहते हैं। तो मूलाधार आपका एक्टिवेट हो रहा है। जब मूलाधार एक्टिवेट होता है ना, तो बिग हैप्पी न्यूज़ लेके आता है, बिग चेंजेस लेके आता है। व्यक्ति अपने जीवन में, करियर में सक्सेसफुल होने लगता है। अटकन जहाँ पे लगती है ना, उसको वो पीछे की तरफ ज़्यादा मुड़ मुड़ के देखता है, आगे नहीं बढ़ पा रहा हो तो डायरेक्ट आगे बढ़ना शुरू कर देता है। तो रूट चक्र की इतनी इम्पॉर्टेंस होती है लाइफ के अंदर, और इतनी सारी उसकी मतलब लोग आपकी वैल्यू करना शुरू कर देते हैं गाइस। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जानते ही नहीं है कि हमारे अंदर बॉडी के 7 चक्रास है। बस उनको इतना पता है 7 चक्रास है, बट उसको खोलेंगे कैसे वो आइडिया ही नहीं है। तो जब वो खुलना स्टार्ट होते हैं ना, तो धीरे धीरे हमें बहुत कुछ सिद्धियाँ भी मिलती हैं, और ऐसी सिद्धियाँ जिनको हम यहाँ पर बता नहीं सकते, ठीक है। एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। और ये जो माँ काली की साधना होती है ना, शक्ति जो है, आप अगर विदाउट गुरु के कर रहे हो, तो मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि भाई फंस जाओगे बीच में, बड़ी दिक्कत होगी। आप मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं ना आपके साथ जो आप सोच नहीं सकते। बड़े घबरा जाओगे, परेशान से हो जाओगे आप। तो मैं इसीलिए भैया हाथ जोड़ के मना करती हूँ यहाँ पर कि बिना गुरु के मत करना, क्योंकि माँ जो है गुरु के बिना नहीं चलती। और यहाँ तो मशानी माँ भी आई हैं, और काल रात्रि है यहाँ पे, तो यहाँ शक्ति की बात ही हो रही है। तो बिना गुरु के माँ नहीं चलती, ठीक है ना। तो जो भी जानते होंगे, जो माँ के भक्त होंगे, उनको तो डेफिनेटली ये चीज़ पता होगी, और जिनको नहीं पता और वो इसी तरह से कर रहे हैं, तो सोच लो फिर क्या होगा। जितना बुरा से बुरा सोच सकते हो वो हो जाएगा। देखो नफ़रत पर ना, प्रेम से, दुर्भावना से अगर हमारी दुर्भावनाएं हैं और हम प्रेम नहीं लेके आ रहे हैं, नफ़रत से दुनिया को नहीं जीता जा सकता, प्रेम से जीता जा सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। आपने यही चीज़ सीखी है अपनी लाइफ के अंदर, सबसे बड़ी बात तो ये है। एक एग्ज़ाम्पल दूंगी, हमारे जो हज़रत मोहम्मद साहब थे, हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम उनका नाम था। जब वो आए तो इतने नासमझ थे ना लोग कि उन्हें मक्का शरीफ से बाहर मदीने जाना पड़ा। बताओ, उनको वहाँ से निकाल दिया। इनफैक्ट उन्होंने वापस मक्का शरीफ में आने ही नहीं दिया। धीरे धीरे जब उनके शिष्यों की संख्या बढ़ गई ना, उनके उनके जो मानने वालों की संख्या बढ़ गई, तो बाद में मदीने से जब वे मक्का शरीफ आते तो वे पर्व आपको पता होगा कि वो हिजरी के रूप में मनाया जाता है ना। हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने अपने शिष्यों को क्या दिया था? हिदायत दी थी, कोई किसी के घर के दरवाज़ों को नहीं तोड़ेगा। यही बोला था ना कि कोई किसी के घर के दरवाज़ों को नहीं तोड़ेगा, कोई किसी का वध नहीं करेगा, कोई किसी को मारेगा नहीं, ठीक है, बिना उसके कोई धर्म का वो नहीं दिखाएगा, वर्चस्व।
ये भी चीज़ बोली थी। जबकि उनके मानने वाले जो अनुयायी थे ना, उनके बड़े बड़े मतलब जिसको बोलेंगे ना, बड़े बड़े जुल्म उन्होंने किए थे, बड़े बड़े जुल्म, सॉरी जुल्म नहीं कहते, उनके साथ जुल्म हुए थे। तो उनके अंदर एक प्रतिशोध था, बट उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि सबका अच्छा करना है हमें। क्यों कहा? क्योंकि हजरत मोहम्मद साहब ने नफ़रत को प्रेम से जीतने की बात कही थी। इसलिए आज जो समाज में नफ़रत फैली हुई है ना, कि भाई ज़रा सा भी कोई व्यक्ति अपने लिए स्टैंड लेने लग जाता है ना, अपने लिए कुछ करने लग जाता है, तो लोगों को नफ़रत सी होने लग जाती है, उस व्यक्ति से दूर दूर भाग जाते हैं लोग। मानो क्या बोलते, कोई वायरस आ गया हो, कोई बैक्टीरिया चिपक जाएगा हमारे ऊपर, इस तरह का लोग व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। आई थिंक यू आर बेटर अंडरस्टैंड, आप अच्छे से समझ रहे होंगे इस चीज़ को, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। देखो, वो जो एक दुर्भावना है ना, वो जो संसार में नफरत सी फैल गई है, वो सद्भावना से जीती जाएगी। अंधकार पे विजय हमेशा प्रकाश से ही प्राप्त होता है भाई। यही हमारी सद्भावना, हम यही कहते हैं कि भाई यही हमारी सबसे बड़ी सद्भावना है। और हमारी भावना में अगर सद जुड़ गया ना, सत्य, ईमानदारी, अच्छाई, सदाचार, साधारण जीवन, तो यही सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है भाई। एक इंसान को जीने के लिए ये बहुत, मतलब जिसको मैं कहूँगी, बहुत हिम्मत का काम करती है। एक सच्चरित्रवान को, इंसान को जीने के लिए यही सबसे बड़ी चीज़ है कि वो इस भाव के साथ जिए, और वो इसी भाव के साथ जीना चाहता है। ठीक है, हम जनरली इन्हीं भाव के साथ जीना चाहते हैं, लेकिन लोग, जो सोसाइटी होती है, हमें नहीं जीने देती। उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है, घुटन सी होने लग जाती है ना, कि भाई ये कैसे अलग निकल रहे हैं, और इनका विचार, इनका सब कुछ क्यों अलग है, हमारे जैसा एक जैसा क्यों नहीं है। हर किसी का एक ओपिनियन नहीं हो सकता बाबा, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट करती हूँ यहाँ पर। यही मैं बार बार कहती हूँ। देखो, भगवान कृष्ण ने मानवता के कल्याण के लिए गीता शास्त्र में खुद कह दिया था कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम नसु युद्धच्च, कि हे अर्जुन, तू सब काल में मेरा निरंतर सुमिरण कर। विचार करो कि जो चीज़ निरंतर हो रही है, आप खुद विचार कीजिए, उसी के माध्यम से निरंतर सुमिरण हो सकता है ना। उसी के माध्यम से तो हो सकता है जो निरंतर हो रही है। और निरंतर क्या हो रही है? आपकी श्वास निरंतर चल रही है। ठीक है, जैसे कि एक फॉर एग्जाम्पल, आंखों से देखना निरंतर तो नहीं होता, निरंतर आप आंखों से नहीं देख सकते, एक टाइम पे आपकी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। ठीक है ना, जब हम गहरी निद्रा को प्राप्त हो जाते हैं तो हमारी आंखें स्वतः ही बंद हो जाती हैं। आप देखते हो, जब आप सो रहे हो, अचानक आप सोते सोते आपकी, जब आप गाढ़ निंद्रा में जाने वाले होते हो, आप कहते हो ना बड़ी नींद आ रही है, थक गए हैं, उसके बाद आंखें बंद होने लग जाती हैं। होता है? आप बोलोगे यस होता है। कानों से सुनना भी बंद हो जाता है एक टाइम पे, तो पैरों से चलना फिरना भी हमारा बंद हो जाता है, हम थक कर लेट जाते हैं, सो जाते हैं। तो एक क्रिया जो होती रहती है वो क्या है? जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सुषुप्ता अवस्था में और तुरिया अवस्था में मानव के अंदर हो रही है, हमारे अंदर हो रही है, हम नहीं जानते। अभी मैं एग्जांपल दूंगी ना आपको, एक के बाद एक आप बोलोगे कि हाँ हाँ ये तो होता है हम सबके साथ, आप हाँ करते चले जाओगे मेरे साथ। हमें संसार की किसी भी चीज़ का, एक मेरी बात समझने की कोशिश करना, कि सुषुप्तावस्था वह अवस्था होती है जिसमें हम स्वप्न नहीं देखते, हमें संसार की किसी भी चीज़ का अभ्यास नहीं होता। ठीक है ना, वो एक ऐसी अवस्था होती है। अधी ये क्या होता है? आपका ये डाउट आ रहा होगा। देखो, हमारे जो संत थे ना, उन्होंने एक क्रिया निरंतर जो है बताई, जो तुम्हारे अंदर हो रही है। ठीक है, तभी कहा कि श्वास, देखो, श्वास का आना और बाहर जाना, हमारे संतों ने यही बताया। ठीक है, श्वास का आना और बाहर जाना ये निरंतर हो रहा है। आप सो रहे हो, उस टाइम पे भी क्रिया हो रही होगी आपके अंदर। आप लोग,
आप लोगों ने नोटिस किया है? आप लोग बोलोगे यस दी हमने ये चीज़ नोटिस की है ना। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। श्वास श्वास सुमरो गोविंद, मन अंतर दी उतरे चंद। ब्रह्मानंद संत जी भी अपने भजन में तभी तो कहते हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत, श्वास श्वास चली जात, संसारी नर समझे नाही, वृथा उमर विहात। तो क्या बोलना चाह रहे हैं? देखो, आज का जो ज्ञान है ना, आज की जो विद्या का प्रचुर मात्रा में प्रसार हो रहा है, लोग क्या कहते हैं? लोग जनरली क्या कहते हैं कि ये पृथ्वी कैसे बनी, है ना। मेरे पास खुद जब क्लाइंट्स आते हैं तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। जनरली आप लोगों ने देखा आपको नहीं पता होगा इतना मैं पर्सनल रीडिंग की बात कर रही हूँ। उस टाइम पे जब लोग आते हैं तो कुछ इस तरह के डाउट होते हैं उनके स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। आप देखोगे जो बहुत स्पिरिचुअल लोग होते हैं, आपके भी मन में ऐसे डाउट आते होंगे, आई एम डेट श्योर, क्योंकि जो इतनी एंडिंग्स जिस व्यक्ति ने देखी है उसके अंदर इस तरह के विचार तो आते ही होंगे कि पृथ्वी कैसे बनी होगी, मरने के बाद क्या होता होगा, है ना। एक यही प्रश्न महात्मा बुद्ध से भी किए गए थे। एक चीज़ बता दूं मैं आपको क्लियर कट, यही प्रश्न ना महात्मा बुद्ध से भी किए गए थे। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि एक आदमी उनसे यही पूछ रहा था। मुझे वो बात याद आ रही है कि महात्मा बुद्ध से जो है ना एक आदमी पूछ रहा था, तो महात्मा बुद्ध बताते हैं, और क्या बताते हैं, एक आदमी था उनसे ये पूछ रहा था मरने के बाद क्या होता होगा। तो भाई महात्मा बुद्ध ने पहले तो ध्यान से सुना थोड़े मुस्कुराए, फिर उसके बाद विचार किया, फिर बोले कि मानो किसी को जहर का तीर ही लग गया हो। उनके मन में सबसे बड़ी बात तो पहले यही आई कि भाई मतलब जनरली, मतलब बड़ी नहीं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, जनरली उनके मन में ये आया कि मानो इस इंसान को ना जहर का तीर लग गया हो इस तरह का सवाल पूछ रहा है। उस तीर को निकालने के लिए जब डॉक्टर आए तो वो ये सबसे पहले वो ये नहीं कहेगा कि ठहरो, है ना, अभी तीर को मत निकालो। तो महात्मा बुद्ध ने ना एक एग्जाम्पल दिया बहुत अच्छे से उस व्यक्ति को कि यार मान लो तुम्हारे को जो है ना जहर का तीर लग गया, तो तुम क्या बोलोगे? सबसे पहले ये बोलोगे कि रुक जाओ, ठहरो, पहले मुझे ये बताओ कि ये जो तीर लगा है ये कौन सी लकड़ी का बना हुआ है पहले मुझे ये बताओ, पहले ये बताओ कि तीर किसने बनाया है, या ये पूछोगे, या ये बताओ कि इस तीर को स्त्री ने बनाया है या पुरुष ने बनाया है, या ये किस लकड़ी से बनाया है, बांस की लकड़ी से बनाया है या शीशम की लकड़ी से बनाया है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि भाई जब तीर तुम्हें लगा है तो तुम निकालने से पहले उस डॉक्टर साहब को ये बोलोगे कि भाई ये कौन सा जहर लगा है मेरे अंदर, ये पूछोगे। उस हकीम, उस वैद्य से ये पूछोगे कि भाई ये कौन सा जहर गया मेरी बॉडी के अंदर इस तीर के लगने के बाद, इस तरह के सवाल पूछोगे। तो उसने कहा कि भाई मैं ऐसे थोड़ी पूछूंगा तो वो हंस पड़े। तो महात्मा बुद्ध बोले कि एक्चुअली वो ये बताना चाहते थे, तुम पहले यही कहोगे ना कि भाई जल्दी से इस तीर को निकालो मेरे अंदर, जिसमें से मेरे अंदर जहर चढ़ रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, निकालो जल्दी से उस चीज़ को बाहर, मेरे अंदर से बाहर निकालो इसे, यही कहोगे ना। तो वो हंस गए। महात्मा बुद्ध यही बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कि दुनिया में सुख और दुख तो आते ही हैं, पर आनंद उससे ऊपर की चीज़ है। हमारी ज़िंदगी में सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे। अगर हम गिव अप करने की सोचें, अगर हम मरने की सोच लें तो काम तो नहीं चलने का। तो यही बोला गया। ऐसे ही अपने जीवन के अंदर आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन के अंदर आनंद को प्राप्त करने के लिए विचार करना चाहिए। दुख के बाद सुख भी प्राप्त होता है, दुख के बाद सुख भी आते हैं, अच्छे बुरे सबके दिन आते हैं।
ठीक है ना। कभी भी हमें ज़्यादा हताश नहीं होना चाहिए इन चीज़ों से। सुख दुख तो आते ही रहते हैं, इससे ऊपर तो आनंद है। तो उस सत्यचित आनंद को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें सद्गुरु की शरण में जाना होगा। पर जनरली क्या होता है कि लोगों को वो असली चीज़ नहीं मिल पाती, वो असली गुरु उनको नहीं मिल पाते जो उनको गाइड कर सकें। तो ये हो जाता है। इसीलिए तो भगवान कृष्ण ने बोला, तस्मात् सर्वेषु कार्येषु मम युद्ध च। जब फरिश्ता हजरत मोहम्मद साहब के पास आया और कहने लगा कि तू रब के नाम से पढ़, उसने कहा मुझे पढ़ना लिखना ही नहीं आता, ये अक्षर विद्या मुझे आती ही नहीं है। फिर कहा तू रब के नाम से पढ़। वो जो डिवाइन वर्ड था, प्रभु का पावन नाम है, जो रब का नाम है, जिसको गीता कर्म योग शास्त्र में अक्षर ब्रह्म कहा गया है, जिसका किसी भी काल में नाश नहीं होता, अपने आप में स्पंदन है। वो संसार में जो कुछ भी आप देख रहे हैं फिजिकली आंखों से, ये सब स्पंदन का परिणाम है। स्पंदन क्या है, रोशनी क्या है, आपके मन में ये आता होगा। वाइब्रेशन क्या है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। It is nothing but vibration of photon is what I am speaking. This word are nothing but vibration. These का मतलब क्या हुआ कि सारे जगत के अंदर जो भी कुछ आप देख रहे हो, ये सब स्पंदन का परिणाम है। ऐसे ही एक प्राइमोडियल वाइब्रेशन होती है जिसको हम बोलते हैं सार्वभौमिक स्पंदन, जिससे सारा संसार बना हुआ है। जैसे हमारे संत महान पुरुषों ने नाम कहा है, जिसको हम बोलते हैं, जैसे आपने सुना भी होगा कि बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर को। तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि मैं रघुबर के नाम की वंदना करता हूँ, जो नाम अग्नि, सूरज और चंद्रमा का कारण है। अग्नि के अंदर ऑक्सीजन जलती है, सूर्य के अंदर बड़ी तीव्रता से न्यूक्लियर आणविक विस्फोट हो रहा है, चंद्रमा के अंदर आप देखो वाइब्रेशन हो रही है। तो ये महास्पंदन ही हमारे अंदर रम रहा है। इसीलिए कहा राम भक्ति चिंतामणि सुंदर। गरुड़ जी के पास जब नारद मुनि जाते हैं ना पूछने के लिए कि आपको जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ वो क्या है, क्योंकि आपके लिए ब्रह्म ज्ञान का यहाँ पर कार्ड भी आया है, वो क्या है, तो तब वो बताते हैं कि राम की भक्ति कैसी, क्या बताया ना, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बस ही गरुड़ जाके उर अंदर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया कृत बाती। का राम जी की भक्ति ऐसी चिंतन का विषय है और इतनी सुगम, इतनी आसान, इतनी सुंदर है कि आप ध्यान की विधि से उसको प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए आपको गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। राम जी मेरे गुरु हैं। तो गरुड़ ने बताया कि राम की भक्ति, यानी कि यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर धर्म को नहीं बोल रही हूँ, मैं खाली उन्होंने जो बताया उसका अनुवाद कर रही हूँ। तो ईश्वर की भक्ति को उन्होंने बताया कि भाई कि गरुड़ उनके हृदय में समा गए, मेरे हृदय में वो समा गए। इस तरह की भक्ति है जहाँ पर रोशनी रोशनी है, जहाँ पर दिया बाती की ज़रूरत नहीं है। इतनी उनकी भक्ति का प्रकाश है, उस प्रकाश का अनुभव आप करने वाले हो। मे बी आप लोगों को यहाँ पर उपदेश मिलने वाला है, या फिर किसी स्पिरिचुअल गुरु से आप कनेक्ट हो रहे हो, मोक्ष की तरफ आप जा रहे हो। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर इतनी देर से वही यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रही हूँ। नाउ आई एम लेट्स सी फॉर अनदर कार्ड्स। यहाँ पर जो देख रही हूँ, आपकी बहुत सारी विशेष पूरी हो रही हैं। बहुत बड़ी कोई विश थी आपकी, वो बहुत जल्दी मैं यहाँ पे आपकी पूरी होते हुए देख रही हूँ। 9 ऑफ कप्स, यस, डेफिनेटली आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होगी। जॉब में मैं आपकी बात करूँ यहाँ पे, तो जॉब में आपको डिसबैलेंस एनर्जी में देख रही हूँ। तो जॉब में आप थोड़ा डिसबैलेंस्ड हो, चीज़ें हैंडल कर रहे हो फाइनेंशियली। दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, मे बी दो जॉब के ऑफ़र आए हैं, दोनों तरफ आप काम करना चाहते हो, ये देख रही हूँ। 2 ऑप्शंस आपके पास देख रही हूँ, और वहाँ पर आपको कुछ आइडियाज़ मिल रहे हैं जिन पे आप आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ोगे, ये ऊर्जा है। मनी सिचुएशन में एम्परर का कार्ड है, तो मनी आपके पास अच्छी खासी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर मनी सिचुएशन मुझे आपकी बेस्ट दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी सिचुएशन है दी एम्परर, क्योंकि आपने अनुशासित
तरीके से उसको, यानी कि जिसको बोले सेल्फ डिसिप्लिन्ड मैन हो या विमेन हो, तो आपने अच्छा कंट्रोल बना के रखा हुआ है। और मैं देख रही हूँ कि और बढ़ रही कोई मनी सिचुएशन में। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपका पैसा इंक्रीज होगा, ठीक है, आप ही की नॉलेज से, ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति आपको हेल्प कर देगा नॉलेज से, ठीक है, जिससे कि आप जनरेट कर पाओगे न्यू आइडिया, मैसेज वो दे सकता है आपको। या फिर आपको एक चीज़ और, अगर आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे तो अपने से छोटों से सलाह ले। कोई एक व्यक्ति हो सकता है जो आपसे इनमेच्योर आपको लगे, बट इनमेच्योर होगा नहीं, थोड़ा सा एज वाइज छोटा होगा, या फिर आप इनमेच्योरिटी से मनी सिचुएशन में डील कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको समझने की और संभलने की ज़रूरत है। फिजूल खर्ची से बचेंगे तो ज़्यादा अच्छी रहेगी वीक। न्यू प्लानिंग्स प्लॉटिंग आप कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो ज़्यादा सही रहेगा। न्यू बिगनिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो आप मनी सिचुएशन में। बिजनेस में मैं आपको अच्छा करते हुए देख रही हूँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हैं और स्वस्थ हैं। इस वीक आपकी हेल्थ मस्त रहने वाली है, अच्छी रहने वाली है। हेल्थ प्रॉब्लम मैं आपको नहीं देख रही हूँ। फैमिली में भी अच्छा खासा मैं यहाँ पर प्यार प्रेम देख रही हूँ, बड़े प्यार प्रेम शिद्दत से आप लोग रह रहे हैं। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये कार्ड है, इट मीन्स फैमिली में रुपये पैसा आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स अपने वर्क पे ज़्यादा ध्यान देंगे और स्पेशली और भी डीप डाउन जाएंगे, समझेंगे, और जो भी प्रोजेक्ट्स उनको मिले हैं, जो भी आप काम कर रहे हो, वहाँ पर बोला जाता है कि डीपली अच्छे से आप कर रहे हो तो यू विल मैनेज। आप बहुत अच्छे से ही वर्क कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं कोई सलाह नहीं दूंगी, और ना ही ये कोई कार्ड सलाह देने के लिए बोला जा रहा है, बिकॉज आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, यू आर वेरी हार्ड वर्कर, और एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। ये यस टाइम है, थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, यहाँ पर करिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, आपको फल ज़रूर देखने को मिलेगा। क्योंकि ये कार्ड ना इंस्टेंटली फल नहीं देता, बट येस एक न एक टाइम पर आपको ज़रूर मिलेगा। तो बारीकियों से आप थोड़े सा काम करते हुए देख रही हूँ मैं, यानी कि अवलोकन कर रहे हैं हर चीज़ का, है ना। छोटी छोटी चीज़ों को भी आप नोट डाउन कर रहे हैं कि यहाँ पर गलती हो रही है, ये चीज़ लर्न नहीं हो रही है, तो इस तरह से देख रहे हो। छोटी बड़ी हर मिस्टेक को आप पॉइंट आउट कर रहे हो, क्वीन ऑफ वैंड्स, और उस पर काम कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छा सुंदर लगता है। इस तरह से काम हो जाए तो फिर वाह वाह, बल्ले बल्ले। क्वीन ऑफ वैंड्स। हो सकता है कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए है, ये कोई स्पेसिफिक पद ओहदा है जिस पे जाना चाहते हो आप, पब्लिक वर्किंग में जाना चाहते हो, लोगों के लिए, सोशल वर्क के लिए हो सकता है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, दैट्स वाई ये मेहनत चल रही है, मिलेगी आपको। अभी टाइम है, यहाँ पर इंस्टेंट नहीं देख रही हूँ। यहाँ पर 12 दिन के अंदर कुछ है, मे बी आपका अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाए, आपकी इंट्यूशन खुद बोले कि मुझे इस तरह से काम करना है, ओके। तो 10 से 12 दिन या फिर 8 महीने के अंदर ये चीज़ आपको मिल जाएगी। करियर में यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स, कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हो आप, नहीं चाहते लोगों को पता चले, ओके। किंग ऑफ कप्स, किसी अथॉरिटी के लिए कोई स्पेसिफिक पद ओहदा हो सकता है, बहुत आगे जाना चाहते हो आप, उसके लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपको। करियर में आप चीज़ें हाइड करो, किसी को कुछ नहीं बताना चाहते, पता नहीं लगने देना चाहते कि आप करना क्या चाहते हो लाइफ में आगे, तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ। पास्ट की बात करो तो आप पहले एफर्ट्स डाल चुके थे और अब रिजल्ट का वेट कर रहे हो पास्ट से ही। प्रेजेंट में आपने अब खुद को स्टक कर लिया है, ये नहीं करना है आपको, आगे बढ़ना है भाई। फ्यूचर में आपको ब्राइट ही देख रही हूँ, क्योंकि ये स्टकनेस जैसे ही आप खोलोगे, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपकी ग्रोथ के लिए ही आ रहा है। तो दिस इज़ फॉर रीडिंग फॉर यू। आपको बोला गया कि मेडिटेशन आपको करना है, कंपैशन, क्वीन का कार्ड है, जज नहीं करना है अपने आप को, जो आप रियल हो वैसे ही रहो। अदर टू फोकस ऑन योर लव एंड लाइट वॉट इज़ विद इन एवरी वन। तो दूसरों को प्रेम देने के बजाय अपने अंदर शांति और प्रेम ढूंढिए विद इन एवरी वन, ओके। लव एंड लाइट आपको महसूस होगा। यहाँ पे किसी के एंसेस्टर हैं तो यस,
आ गया भाई, 1 मिनट प्लीज़। ओके, आपके थर्ड आई पे बहुत सारे डाउनलोड्स मिलेंगे, यानी कि आपका थर्ड आई एंड रूट चक्रा ओपन रहेगा, जिससे कि आप समझ पाओगे कि ये कौन है एंसेस्टर आपके। कोई दादा परदादा हो सकते हैं, आपके फादर भी हो सकते हैं, मेल फिगर है कोई, बट वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहेंगे, स्पेशली फॉर यू लव। अगर आप लव सिचुएशन में हो, कहीं पे किसी से प्यार करते हो, तो कोई प्रिंस या प्रिंसेस, यस, कोई आ सकता है आपकी तरफ एक न्यू ऑफ़र लेके, उसकी गुड न्यूज़ आपको सुनाने के लिए आएंगे। मैनिफेस्ट कर रहे हो मे बी आप किसी को, तो उससे जुड़ा कुछ हो सकता है, रिश्ता पक्का हो जाए। कमिटमेंट का कार्ड है गाइस, तो यस, ये व्यक्ति कमिटमेंट देगा आपको। तो इसके बारे में बताने के लिए आ सकते हैं, ये भी संभव है। यहाँ पर किसी के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है, तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, बहुत मेहनत लगती है हमारी यहाँ पर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टिल देन टेक केयर।